नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता संगम में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अहम योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों के पैर पखारकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहाँ स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन किया गया है। मैंने अपने हाथों से स्वच्छता बहनों के पैर धोकर उनका सम्मान किया है। स्वच्छता में उनका सबसे बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट कार्य हुआ है। आज नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन यहाँ पर किया गया था और आज स्वच्छता दीदियों को हम लोग अपने हाथों से उनका पैर धोकर सम्मान किए हैं, क्योंकि स्वच्छता में उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत रहता है, परिश्रम रहता है और वही लोग वास्तव में हकदार हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 6 हमारे निकाय महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुए और एक नगरीय निकाय हमारे जो केंद्रीय आवासन और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके कर कमलों से पुरस्कृत हुआ और बिल्हा पूरे देश में फर्स्ट आया और बहुत सारे नगरीय निकाय पुरस्कृत हुए। तो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है और इसके लिए हम हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ में नागरिकों को भी बधाई धन्यवाद देते हैं, कहे कि उनके सहयोग के बिना भी ये सब संभव नहीं हो पाता और आगे और छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम हो, इसके लिए आज विशेष प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा किए। देश स्तर में 3 कैटेगरी में प्राइज होता है और तीनों कैटेगरी में अगर हमारा छत्तीसगढ़ का कोई भी नगरीय निकाय अगर फर्स्ट स्तर में फर्स्ट आएगा देश में तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से देंगे और दूसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 50 लाख और तीसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 25 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से उनको देंगे। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के संसद से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च पर कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। देश के समक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची और मतदान पर सवाल खड़े किए हैं। निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, देश से माफी मांगिए। सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग ही देश हो गया है क्या? राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब देना चाहिए कि फर्जी मतदाता क्यों? एक ही मतदाता कितनी बार वोट कर रहा है? एक ही घर में 80 से लेकर 250 मतदाता हैं। ये सारे सवालों को जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। उनको नोटिस देने के बजाय जवाब देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके समक्ष, देश के समक्ष राहुल जी ने कुछ सवाल मतदाता सूची पे, मतदान पे उन्होंने सवाल खड़े किए। निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, देश से माफी मांगे। तो सवाल इस बात का है कि निर्वाचन आयोग ही देश हो गया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब देना चाहिए कि आखिर डुप्लीकेट मतदाता क्यों? एक ही मतदाता कितने बार वोट डाल रहे हैं? एक ही घर में 80 से लेकर 250 मतदाता हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए निर्वाचन आयोग को। वो दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मसला पूरे देश से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और इससे हर आदमी परिचित भी है और प्रभावित भी है। और लोग कह रहे हैं कि हाँ, राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो सही उठाया है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आसपास के घरों में देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं कि वहाँ इस प्रकार की धांधलियाँ हुई है। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी मतदाता, धारा 6 का उल्लंघन
वो सब कुछ हो रहा है और लोग शिकायत करते हैं, उसका निराकरण नहीं होता। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभावशाली ढंग से राहुल जी ने 6 महीने के सर्वे कराने के बाद उसको जनता के सामने रखा है। तो जनता के सामने रखा है और निर्वाचन आयोग की गलतियों पर उंगली रखते चले गए, बिलबिला गए हैं। उनको नोटिस देने के बजाय उसको जवाब देना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस वो दिन जब हर दिल एक सुर में धड़कता है, हर आंख में देशभक्ति की चमक उतर आती है और हर गली कूचे में तिरंगा आसमान से बातें करता है।
इस बार छत्तीसगढ़ में ये नज़ारा और भी खास होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि 15 अगस्त को प्रदेश भर के सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस पहल को मंजूरी देते हुए कहा कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारी कुर्बानियों का प्रतीक है। इसे हर जगह लहराना, हर दिल में देश के लिए मोहब्बत। सलीम राज ने निर्देश जारी कर कहा है कि 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर तिरंगा झंडा फहराया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति और चूंकि तिरंगा हमारा मान, सम्मान, अभिमान है, इसको देखते हुए हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूंकि वतन परस्ती है और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। कितने साल बाद इसके उद्देश्य ये है कि कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है। तो बीजापुर जिले में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना पर मंगलवार को डीआरजी की टीम गंगालूर इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर गई थी, जहां देर शाम तक चली मुठभेड़ के बाद बुधवार की सुबह भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। फिलहाल दोनों घायल जवान खतरे से बाहर हैं। इस अभियान में कई नक्सलियों के घायल होने की आशंका है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा के रतन टॉकीज के पास स्थित लीना फोटो स्टूडियो में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात में एक बदमाश दुकान में घुसकर दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और 10,000 रुपए की मांग करते हुए मारपीट करने के बाद मौके से फरार भी हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी बदमाश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। इन दिनों बेमेतरा जिले में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। अपराध इस कदर बढ़ गया है कि अपराधी दिन दहाड़े दुर्ग रोड स्थित लीना फोटो स्टूडियो में सुबह 10 बजे एक चौंकाने वाली लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। इस तरह की मारपीट की घटना भी सामने वहां पर आई है, जिसने पूरे शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। घटना उस समय हुई जब एक अपराधी दिन दहाड़े लीना फोटो स्टूडियो के दुकानदार पर अचानक हमला कर दिया।
लीना फोटो स्टूडियो के संचालक ने बताया कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और हथौड़े व ब्लेड से मारपीट की। बदमाश का नाम करिश्मा बंजारे बताया गया है, जो कि न्यायालय कोर्ट में बाबू के पद पर पदस्थ है, जिसमें फोटो स्टूडियो के संचालक पुत्र ने जान बचाकर भागा। उसके बाद मारपीट की गई, जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस दौरान बदमाश फरार भी हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरान दुकान में मौजूद अन्य लोग भी अचानक हुई इस घटना से सहम गए और बदमाश को रोक नहीं पाए। वारदात की सूचना पुलिस को देने पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने इस घटना पर चिंता जताई है और पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की मारपीट की घटनाएं न केवल व्यापारियों को बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। ऑफिस के पास एक चॉइस सेंटर है, जहाँ के मालिक उनका लड़का दुकान में बैठा हुआ था। या 10 अगस्त 2025 के सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है, जहाँ पास एक व्यक्ति मुँह पर गमछा बांध करके आया था और यह कहा कि आपके मैं फ़ोन पे 10,000 रुपये डाल रहा हूँ और मुझे कैश दे दीजिएगा। जिस पर दुकानदार के द्वारा बताया गया कि उनके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। तो वह गमछा बांधा हुआ जो व्यक्ति था चला गया और कुछ देर के बाद पुनः आया और वाद विवाद कर मिर्ची उसके चेहरे आसपास लड़का मेरा बैठा हुआ था दुकान में कुछ साफ़ सफाई करने कुछ काम से आया हुआ था। उसी दौरान एक आदमी आया मुंह में गमछा डाल के, बोला मेरे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, दे दो, मैं कल ला के दूँगा। मुँह में कपड़ा बंधा हुआ था, हम लोग पहचानते नहीं थे उसको, लड़का पहचानता नहीं था। तो मना किया, भैया मैं तो आपको जानता पहचानता नहीं हूँ, आपको कैसे पैसा दे दूँगा। उसके बाद में वो बोला मैं किसी से फ़ोन लगवा रहा हूँ, आपका फ़ोन दे दो, मैं किसी फ़ोन में पैसा डलवा देता हूँ तब दे देना। तो लड़का बोला नहीं, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, आप बाहर किसी नंबर से किसी भी दूसरे आदमी के मोबाइल से बात कर लो, ऐसा करके। वो गया, थोड़ा देर बाहर चले गया, उसके बाद फिर 2-4-5 मिनट बाद वापस आया। वापस आने के बाद में वो कुछ इधर उधर काउंटर की तरफ ताक झाँक करते हुए करने लगा। फिर लड़का मना किया उसको, भैया क्या कर रहे हो आप, आपको चाहिए क्या चीज़, आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बाहर जाओ, कपड़ा मुंह बांध लिए हो, ऐसा करके। और उसके बाद में जैसे लड़का उसके तरफ देखा, मिर्ची पाउडर डाल के सीधा गेट खोला, गेट खोल के अंदर आके मारपीट करना चालू कर दिया। मारपीट करते करते लास्ट उधर कोने तरफ ले गया और उसके बाद में फिर लड़का जैसे खींच खाच करके यहाँ पर लाया, फिर उसको सिर और को पटक वटक के फिर बाहर बहुत मुश्किल से उधर अंदर तरफ ले गया उसको और बहुत मुश्किल से छुड़ा के बाहर भाग के दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके फिर बाहर जो आने जाने वाले उन लोग को चिल्लाया लड़का। उसके बाद फिर बाहर वाले लोग आके रोड में राहगीर जो हैं वो पकड़े उनको। उसी समय फिर पुलिस वाले भैया लोगों को फ़ोन लगाए। उसके बाद आके फिर वो पकड़ के ले गए हैं। वो क्या है, मिर्ची पाउडर रखा हुआ था, हथौड़ी रखा हुआ था, इधर कमर में ब्लेड वगैरह रखा हुआ था। तो हथौड़ी, हाँ पहचान, वो कपड़ा खोले ना बाहर में, तो फिर वो पहचान में आया, पता चला वो वहाँ सिविल कोर्ट में बाबू है करके। फिर हम लोग वो करिश्मा बंजारे हैं नाम उसका, और कई बार दुकान में आ चुका है। पहले भी ऐसा टाइप का कुछ? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और लड़का था तो क्या पैसा वाला बैग है वो काउंटर में ही रखा हुआ था, करीब 1.5 लाख रुपए था उसमें पैसा, और वो तो 1.5 लाख रुपया उसमें था। मतलब इधर तो लाख था तो इधर पहुंच नहीं पाया, लड़का पकड़ के उसको रखा हुआ था। तो कल मैं साफ़ सफाई करने के लिए, हम लोग संडे को आते हैं, तो कल कुछ पापा काम था करके वो नहीं आए थे। मैं आया था, मैं साफ़ सफाई करके दिया जला के बैठा था, दिया जलते तक बैठा था मैं। तो एक भैया है, वो बोले मुझे 10,000 दे दे। पूरा गमछम मतलब मुंह बांध के आए थे, सिपांक दिख रहा था। तो बोले मुझे 10,000 चाहिए, दे दे, कल दे दूंगा करके। मैं बोला नहीं भैया मैं आपको जानता नहीं हूँ, ऐसे नहीं दे सकता करके। तो बोला आपका मोबाइल दो, मैं कॉल करूँगा, वो उधर से आपके में डालेगा तो दे देना। मैं बोला भैया मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप बाहर जाके ये नंबर में किसी के पास से वो करवा लेना करके। वो 5 मिनट के बाद फिर आए बाहर जाके। इस बार बाहर आए, मतलब अंदर आए ना, तो हाथ को पीछे करके आए थे, हाथ में रखे थे मिर्ची पाउडर, बार बार इधर ताक झांक कर रहे थे। मैं बोला भैया आपको अगर पैसा चाहिए सीधा खड़े रहो ना, दूँगा करके। तो बोले हाँ भाई सीधा खड़ा हूँ करके। फिर हल्का से देखा ना उनके तरफ, तो आँख में मिर्ची पाउडर डाल दिए। फिर तुरंत अंदर आके मुझे मारने पीटने लग गए। मेरा बाल को ऐसे पकड़ के गला वला दबा दिए
और पीछे तरफ लेटा दिए थे, मुझे मार रहे थे बहुत। और वही ताम झाम में ना पूरा वो टूट गया है। फिर उसके बाद मैं अपने जेब से कुछ निकाल रहे थे, कमर में कुछ रखे थे, शायद हथौड़ी रखे थे करके, तो ना उसको निकाल रहे थे। मैं उनको देखा ना तो पीछे ही धक्का देके आगे तरफ कूद के भाग गया। और इतना मतलब यहाँ पे ना किसी भारी चीज़ से वार किए जिससे ना घाव आ गया है। बहरहाल इस तरह की घटना का पूरा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में आ चुका है, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकेगी। एसीएन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम अमेरा में मंगलवार एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों द्वारा निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। घर के अंदर खून से लथपथ लाश मिलने के बाद पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बुजुर्ग की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि बार बार डांटने एवं मोबाइल पर बात करने से मना करने पर क्षुब्ध होकर एवं आवेश में आकर अपचारी बालिका द्वारा बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। स्कूल 10 बजे गए, हम 12 बजे स्कूल से आए हैं तो दरवाजा खुला रही से। उसके बाद मैं अंदर में गई तो मोर दादा खून से लथपथ जमीन में पड़े रही से। ओकर बाद में मोर दादा मतलब कि मोर चाची मन के पास आए हम यहाँ। उसके बाद मोर चाचा का कॉल करी सब है मोर चाची जी। आज एक सूचना आई जिसमें ग्राम अमेरा के पुरुषोत्तम यादव हैं, जो कि उम्र लगभग 60 साल की होगी। वो सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। उनकी जो है हत्या अभी जो है कुछ लोगों पे संदेह है, पूछताछ जारी है, जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम जो है वो हमारे साथ लगातार काम कर रही थी। उसमें जो है अभी तक के जो प्रथम दृष्टया देखने को मिला है कि उनके सिर पर चोट है। मेरा में 10 से 12 के बीच में घटना हुई थी। सूचना आई थी कि एक आदमी अपने घर में लहूलुहान पड़ा हुआ है, जाकर नजदीक किया गया तो वहाँ पर पुरुषोत्तम यादव नाम का व्यक्ति 55 साल का है। उसकी बॉडी पर मिली थी, लहूलुहान हालत में थी। जाँच का विवेचना किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद कुछ संदेहियों को लाया गया। फिर नाम निकल के आया कि अपचारी बालिका है के परिवार की, उसका नाम निकल गया। उसमें वैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उसने हत्या में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि जो उसके तक है वो बार बार फ़ोन पे बात करने से, कोई भी काम करने में बार बार टोक करते थे, उसको रोक टोक करते थे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।